प्राचीन ज्ञान का केंद्र नालंदा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। यह विषय है नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत में ज्ञान और शिक्षा का एक अग्रणी केंद्र था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती थी। यहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे और अपने ज्ञान से दुनिया को रोशन करते थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन यहां अन्य विषयों जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा का भी अध्ययन कराया जाता था। आइए इस महान संस्थान के इतिहास, इसकी शिक्षा प्रणाली और इसके पतन और पुनर्निर्माण के बारे में विस्तार से जानें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम नाल, कमल और दा देने वाला से मिलकर बना है, जो ज्ञान की निरंतरता और प्रचुरता का प्रतीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना एक विशाल क्षेत्र में की गई थी, जहां हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। यहां अनेक भव्य भवन, मंदिर, पुस्तकालय और ध्यान केंद्र थे, जो इसकी भव्यता और वैभव को दर्शाते थे। नालंदा का विकास कई शताब्दियों तक जारी रहा और यह गुप्त वंश के बाद आने वाले कई शासकों के संरक्षण में फला फूला। सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने भी नालंदा को अपना उदार संरक्षण प्रदान किया, जिससे यह ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सका। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय नालंदा विश्वविद्यालय के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान नालंदा न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे, जो विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन और अध्यापन करते थे। तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और जावा जैसे देशों से भी विद्यार्थी यहां ज्ञानार्जन के लिए आते थे। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज ज्ञान का भंडार कहा जाता था, अपनी विशालता और दुर्लभ ग्रंथों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और यहां शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था। विद्यार्थियों को कठोर परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था और उन्हें अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यहां शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण के साथ साथ विद्यार्थियों में तार्किक सोच, आलोचनात्मक विश्लेषण और समस्या समाधान कौशल विकसित करना था। नालंदा में शिक्षा का वातावरण खुला और संवाद आधारित था, जहां छात्र और शिक्षक स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करते थे।